तो क्या हाल है सभी के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, तब से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज बनते आ रहे हैं। सबसे पहली वॉर है इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, जो कि पार्टीशन के बाद से ही शुरू हो गई थी कश्मीर को लेकर के। दरअसल कश्मीर के जो राजा थे वो थे महाराजा हरि सिंह, और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। और प्रिंसली स्टेट्स के पास उस वक्त तीन ऑप्शंस थी, या तो वो इंडिपेंडेंट रहें, या वो इंडिया के साथ जुड़ जाएं, और या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। और महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि अभी कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान ने फोर्सफुली कश्मीर को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ इस्लामिक फोर्सेस। और महाराजा हरि सिंह के पास कोई भी फोर्सेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी एंड इंडिया एग्रीड आल्सो, बट ऑन वन कंडीशन दैट कश्मीर विल साइन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे प्रिंसली स्टेट्स को इनेबल किया जाता था कि वो इंडियन प्रोविंस का हिस्सा बनना चाहती हैं या फिर पाकिस्तान प्रोविंस का हिस्सा बनना चाहती हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस को रख करके। अब जब पाकिस्तानी फोर्सेस कश्मीर में एंटर कर रही थी, तो उन्होंने कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, और उन हिस्सों पर, जिन हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया था, उन हिस्सों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि पाकिस्तान उन हिस्सों को कहता है आजाद कश्मीर। और उस समय यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की, और वो जो फ्रंट्स थे वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, एलओसी जिसको रेफर किया जाता है। अब ये जो सारी लड़ाई थी वो कश्मीर को लेकर के हुई थी, इसलिए इसको फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरी वॉर की, जो कि थी इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। ये वॉर भी कश्मीर को लेकर के ही स्टार्ट हुई, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए, और इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स किया वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, जो कि आज का बांग्लादेश है। और ये सब मैटर सॉल्व हुआ जब सोवियत यूनियन और यूएसए ने इंटरफेयर किया और तश्कीन डिक्लेरेशन साइन हुई। अब बात करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये वॉर स्टार्ट हुई कैसे। दरअसल 1971 से पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। अब ये बांग्लादेश बना कैसे, इसके पीछे की पूरी स्टोरी है। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो बंगाली कल्चर को फॉलो करते थे, और ना ही ईस्ट पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेशन में रोल मिल रहा था, और इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, जो कि लीड किए जा रहे थे शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। अब इन चीजों के कारण वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको दबाने की कोशिश की। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर रेप्ड, एट्रोसिटीज हुई और बहुत कुछ हुआ, और इस कारण ईस्ट पाकिस्तान के जो कुछ लोग थे वो धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आने लगे, और इंडिया के लिए ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम बननी स्टार्ट हो गई। और उस समय इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की, मतलब बांग्लादेश की, थोड़ी बहुत हेल्प करनी शुरू कर दी, फाइनेंशियली वाइज, मिलिट्री वाइज। अब इस चीजों को देख के पाकिस्तान को आ गया गुस्सा कि भाई क्यों। तो इस कारण इंडिया और पाकिस्तान में 1971 की वॉर हुई, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और बांग्लादेश एज अ सेपरेट नेशन इंडिपेंडेंट हुआ। अब बात करते हैं कारगिल वॉर ऑफ 1999 की। यह बात तब की है जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने एलओसी को क्रॉस करके वहां पे अपने कैंप्स बनाने शुरू कर दिए थे, और उस समय पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो एक हाइट के ऊपर थी और इंडियन फोर्सेस नीचे। और जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आर्मी ऑल्सो। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जिसका नाम शेरशाह है, शायद आपने देखी होगी। अब बात करते हैं उरी अटैक के बारे में, जो कि जैश ए मोहम्मद द्वारा कैरिड आउट किया गया था। उरी में जैश ए मोहम्मद के द्वारा भेजे गए टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था। 19 सोल्जर्स वर किल्ड इन दैट अटैक, और इंडिया ने फिर रिस्पॉन्ड किया था सर्जिकल स्ट्राइक करके, पीओके में घुस के और टेररिस्ट कैंप्स को तबाह करके। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर, जैसे ऑपरेशन मेघदूत किया गया था इंडिया के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। 1998 में पोखरण 2 कंडक्ट किया गया था, और पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्ड किया था एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट करके चगाई हिल्स में। अब कुछ ब्लेम्स भी हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर, जो कि कुछ हद तक ट्रू भी हैं।
इंडियन गवर्नमेंट का ये ब्लेम है कि पाकिस्तान कश्मीरी मिलिटेंट्स को वेपन्स वगैरह सप्लाई करते हैं जिससे इंडिया में वायलेंस हो, और पाकिस्तान ने जो खालिस्तान मूवमेंट्स हैं, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स को भी सपोर्ट किया है 1985 में जो हुई थी। और पाकिस्तान की जो एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, वो भी इन्वॉल्व है एंटी इंडिया कैंपेन्स चलाने में थ्रू ऑपरेटिंग बांग्लादेश एंड नेपाल। अब कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडिया के ऊपर कुछ ब्लेम्स हैं। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया और इसकी सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर्मेट करती हैं इन द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स के ऊपर भी हैं। 1960 से इंडिया और पाकिस्तान फंसे हुए थे रिवर वाटर को लेकर इंदुस वाटर की बेसिन को। फिर इवेंचुअली इन 1960 वर्ल्ड बैंक की इंटरवेंशन की तरफ से एक इंदुस वाटर ट्रीटी भी साइन हुई, जो कि काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को सरवाइव कर चुकी है और आज तक भी चल रही है। ओवरऑल कहा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान बहुत सारी नेगोशिएशंस पे ऊपर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।